कक्षा 10 का जो विज्ञान है चैप्टर नंबर 13 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं वो आज हम सॉल्व कर रहे हैं। और मेरा दावा है कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे, तो इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। कह रहे इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम है। यह 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर 5 गुणा 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल की गणना कीजिए। हमें क्या निकालना है बेटा? चुंबकीय बल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा, जो जो दिया हुआ है ना वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल में दिया है। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? आवेश। आवेश को हम Q से प्रदर्शित कर दें। Q बराबर हमें दे रखा है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, पहले जो दिया है उसको हम लिखेंगे। फिर हमें क्या दे रखा है? ये जो न्यूटन प्रति एम्पियर है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है हमें। क्या दे रखा है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को हम B से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, B। ये हमें दे रखा है 1000 न्यूटन एम्पियर मीटर। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखा है। और हमें जो कोण दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री। और जो हमें वेग V दे रखा है, ठीक है, वो दे रखा है 5 गुणा 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। चुंबकीय बल हमें F ज्ञात करना है। ठीक, कोई दिक्कत? ये चीज़ तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, जो जो दिया था वो हमने लिख दिया। अब देखो बेटा, हम जानते हैं हाँ चुंबकीय बल F बराबर क्या होता है? सूत्र QVB साइन थीटा, है ना। QBV साइन थीटा, ये हम जानते हैं, ये सूत्र होता है। अब सभी मानों को उठाकर यहाँ पर रख देंगे। Q का मान क्या दे रखा है बच्चों? Q का मान दे रखा है क्वेश्चन में 1.6 गुणा 10⁻⁻19। B का मान दे रखा है 1000। तो इसको चलो अभी फिलहाल 1000 रखते हैं, 10⁻³ लिख सकते थे इसको ना। और फिर हमें दे रखा है V का मान दे रखा है 5 गुणा 10⁶ और साइन थीटा कितना दे रखा है? 30। आपको पता ही होगा बच्चों, साइन 30 का जो मान होता है वो कितना होता है? 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का मान। ठीक है, ये उठा कर रख दीजिए। अब आप देखिए, ये 16 पंजे 80। ठीक है, 0.1 स्थान के बाद। फिर देखो यहाँ 10⁻⁻19, इसे लिख सकता हूँ मैं 10⁻³ और यह 10⁻6। ठीक है, और साइन 30 का मान होता है 1/2। 8 है, कट जाएगा, 2 चौके 8, तो ये आ गया 4। और 10⁻6 और 3 9 प्लस का 9, गुणा में घाते जुड़ती हैं तो प्लस का 9 आ गया, तो ये आ गया 4 गुणा 10⁻⁻10। ठीक है, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम 2013 में भी पूछा गया था, 14 में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले पर आधारित एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, इस क्वेश्चन को पूछा गया 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में। कितना ज़्यादा रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं आप। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2 एम्पेयर की धारा बह रही है। ठीक है, चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले वही काम करना है, सॉल्यूशन में आएंगे, जो दिया है बेटा पहले वो लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं 2 एम्पियर। ठीक है, धारा, एम्पियर किसका मतलब है? विद्युत धारा का मात्रक। तो हमें दे रखा है विद्युत धारा, डिटेल में लिख रहा हूँ मैं। विद्युत धारा हमें दे रखी है, I दे रखा है हमें, I बराबर दे रखा है 2 एम्पियर। ठीक है, जो लंबाई दे रखी है क्वेश्चन में, लंबाई L बराबर 1 मीटर।
ठीक है, 1 मीटर दे रखा है। और फिर जो बी हमें दे रखा है, बी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। चालक को 2.5 न्यूटन एम्पियर पर मीटर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ लिख देता हूँ चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र बी हमें दे रखा है क्वेश्चन में 2.5, ठीक है, 2.5 न्यूटन एम्पियर पर मीटर ये दे रखा है। जो थीटा में दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में। और हमें चुंबकीय बल की गणना करनी है, एफ का मान निकालना है, ठीक है। देखो बेटा यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं, जैसे एग्जाम में लिखना है ना बच्चों, बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं। हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है बेटा, एफ बराबर होता है क्यू वी बी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कोण पर झुका हुआ था चालक पर। अच्छा, इसमें जो सूत्र लगेगा बेटा, एल भी दे रखा है ना, लंबाई भी दे रखा है, तो इसमें जो सूत्र लगेगा वो लगेगा बी आई एल साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि इस पर लंबाई दे रखी है, ठीक है ना। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो तो बेटा वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें प्लीज़, ठीक है। ये सूत्र आपको लगाना है। चलिए आगे हल करते हैं। बी का मान क्वेश्चन में क्या दे रखा है 2.5, आई का मान है 2, एल का मान क्वेश्चन में दे रखा है 1 और साइन थीटा दे रखा है 30 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2 होता है, 2.5 दूनी 5, 5 एकम 5 ही होगा। साइन 30 का मान 1/2, तो 2 से भाग देंगे 2.5 आ जाएगा। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोला जा रहा है 1 मीटर लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाए कि उसे 1.2 मीटर प्रति एम्पियर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने से उस पर 0.1 न्यूटन का बल उत्पन्न हो सके, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो वही है, लेकिन इसमें कुछ अब आपको बल दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, कितनी धारा प्रवाहित की जाए, आपको निकालना है आई, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आई। तो देखो बेटा सॉल्यूशन में आ जाओ, क्या दे रखा है, गिवन लिख दिया, अंग्रेजी में लिखा, ठीक है। हमें क्या क्या दे रखा है पहले तो वो लिखो। हमें दे रखा है बल, देखो बेटा ये बल दे रखा है न्यूटन 0.128, ठीक है, न्यूटन। इतना बल हमें दे रखा है। 1 मीटर लंबाई हमें 1 दे रखी है, 1 मीटर। कितनी धारा प्रवाहित की जाए, आई हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और जो बी हमें दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र, वो दे रखा है 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, ये दे रखा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। हम जानते हैं, क्या जानते हो बेटा, जो एफ होता है वो आपका सूत्र होता है BIL साइन थीटा, ठीक है, BIL। अच्छा, थीटा कितना दे रखा है ये भी तो देखो, लंबवत बोला है। जब भी लंबवत बोलेगा यानी कि जो आपका थीटा दे रखा है बेटा वो 90 डिग्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें आई का मान निकालना है, ठीक, आई का मान निकालना है। तो ये बी गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, एल गुणे में बट्टे में आ जाएगा, साइन थीटा गुणे में बट्टे में आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, आई, ठीक है। अब हल करेंगे। एफ का मान दे रखा है 0.128, बी का मान दे रखा है 1.2, ठीक है, एल का मान दे रखा है 1 और साइन थीटा हमारे पास है 90, ठीक है, यहाँ आई। और आप जानते हैं बच्चों साइन 90 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यहाँ मान रख देंगे, आगे हल करते हैं। सो देखो बच्चों 0.128 बट्टे में 1.2, 1 साइन 90 का मान भी 1, इधर आपका है आई विद्युत धारा। देखो दशमलव हटाया कितने स्थान है, 1 2 3, 1 2 3 0 बढ़ गए। दशमलव हटाया 1 लिखेंगे, 1 0 पर बढ़ गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। अब काटो, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर कटेगा 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 3 से भाग देंगे,
3 एक कम 3, ठीक है, 0 लग जाएगा। एंड 3 छंग 18, 2 बचेगा, 3 छंग 18, तो ये ऊपर आ गया 10.66 बट्टे में 10 की घात 2, ये आई। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब 10 की घात 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 माइनस के 2, ठीक है। दशमलव हमें एक स्थान के बाद छोड़ना पड़ता है, ठीक है, या फिर 100 से भाग दे दो ना, ये सब क्यों कर रहे हो, ये तो मैं जो लिख रहा हूँ ना, ये मैं बड़े क्लास 11th में से करना था, नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऊपर हमारा क्या बचा, 10.66 बट्टे में 100, सिंपल। दशमलव बट्टे में 2 है तो 0.2 स्थान बाद और खिसक जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 0.1066 आई, 0.1066 आए। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो यहाँ लिख दो एम्पियर। ये आपका आंसर आ गया आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आपको सारे स्टडी मटेरियल बेटा हमारे वेबसाइट mathematicsanalysis.in पर मिल जाएंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 34। कह रहे हैं एक प्रोटॉन जिसका आवेश इतना है कूला में एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री के कोण की दिशा में मीटर प्रति सेकंड के वेग से गुजरता है, तो प्रोटॉन पर 4.8 गुणा 10 की घात -10 न्यूटन का बल आरोपित होता है। चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है इसमें, यानी कि बी निकालना है हमें इस क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, यानी कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। आवेश दे रखा है सबसे पहले हमें कितना, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, ठीक। फिर हमें क्या दे रखा है, कोण जो दे रखा है थीटा, वो दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर जो मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, मतलब लिखा नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग है, ठीक है। 3 गुणा 10 की घात 5, ठीक है, ये वेग दे रखा है। तो वेग हमारे पास 3 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड, ये वेग दे रखा है हमें, और थीटा 30 दे रखा है। हमें क्या निकालना है बेटा, वी निकालना है, ठीक है। और बल भी दे रखा है हमें कितना, हमें बल दे रखा है, ये देखो न्यूटन का बल लगता है ना, तो 4.8 गुणा 10 की घात -10 न्यूटन का बल लग रहा है। तो हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी निकालनी है, ठीक है। तो हम जानते हैं बड़े सूत्र हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, बी क्यू वी साइन थीटा होता है, ठीक है। हमें क्या निकालना है बच्चों, बी निकालना है, ठीक है। तो ये जो क्यू गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, वी गुणे में है बट्टे में आ जाएगा, साइन थीटा गुणे में बट्टे में आ जाएगा, यहाँ बचेगा बी, है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। एफ का मान रखेंगे, एफ का मान कितना है बेटा, एफ का मान है 4.8 गुणा 10 की घात -10, क्यू का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19, और फिर v का मान दे रखा है 3 गुणा 10 की घात 5, और फिर साइन थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। और इधर क्या है हमारे पास b। हल करते हैं। देखो अगर आप ध्यान से देखें, इधर भी एक स्थान के बाद दशमलव है, इधर भी एक स्थान के बाद दशमलव है, ठीक है। तो 16 का 16, 16 3 32, 16 3 48, डायरेक्ट कटा यहाँ से। हाँ ऊपर 3, ये देखो यहाँ 3 है, 3 से 3 भी कट गया, ठीक है, और कुछ है ही नहीं। अब आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर बचा सिर्फ 10 की घात -10, क्योंकि सॉल्व करना एक टेक्निक है ना, बच्चे क्या दिया है क्या निकालना है वो तो पता होता है, लेकिन बच्चों को जो ज़्यादा दिक्कत आती है वो सॉल्व नहीं कर पाते। तभी मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि कैसे किया जाता है, टेक्निक क्या होती है, ठीक। 10 की घात 5 है, और साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। यहाँ क्या है बी है। ये जो बच्चों बट्टे का 2 है, ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर गुणे में आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो देखो ऊपर आके 2 गुणा 10 की घात -10, और गुणा में घातें जुड़ती हैं, बट्टे में क्या 10 की घात 19 में 5 जोड़ दोगे, डिटेल में कर रहा हूँ पूरा, ठीक है।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 की घात माइनस के 14, ठीक है। अब माइनस के 14 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 14, ठीक है। माइनस का 14 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 14 ऊपर में। तो यह क्या, 14 में से 10 घटाओगे, 10 की घात क्या आ जाएगा, 4। तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र हमें मिल चुका है, ठीक है। जिसका मात्रक ज़रूर लिखना है, एग्जाम में अगर मात्रक नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का दूसरा मात्रक क्या होता है बेटा, वेबर भी लिखते हैं इसको, वेबर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया, 14 में, 15 में, 17 में, 18 में, कितना रिपीट हुआ है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 1.5 मीटर लंबे तार में 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। यह तार 3 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर की तीव्रता वाले समरूप V चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, ठीक है। उस चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्या दिया है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले देखो बेटा लंबाई दे रखी है L 1.5 मीटर, फिर 0.5 एम्पियर है यानी कि I दे रखा है 0.5 एम्पियर, ठीक है। न्यूटन, ये क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, B होता है। B आपको दे रखा है 3 गुणा 3.0, तो 3 रखो न्यूटन एम्पियर पर मीटर, ठीक है। ये चीज़ दे रखी है। लंबवत रखा जाता है, तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा जाता है। जब भी लंबवत बोलेगा तो थीटा हमारा क्या है, 90 डिग्री है। हमें क्या निकालना है, बल की गणना कीजिए, F निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। हम जानते हैं, क्या जानते हैं तुम बेटा, F बराबर क्या होता है, BI/L साइन थीटा होता है, ठीक है। सूत्र में अब हल कर दीजिए सारे मान रखकर। B का मान दे रखा है क्वेश्चन में 3, I का मान दे रखा है 0.5, L का मान दे रखा है 1.5 और साइन थीटा, थीटा क्या दे रखा है 90। साइन 90 का मान क्या होता है, 1, ठीक है। सो देखो बेटा गुणा करेंगे हम, इन तीनों को गुणा करना है, ठीक है। 15 3 15 15 चौके 60, 15 5 75, ठीक है, 0.2 स्थान के बाद, और साइन 90 का मान 1। इसको अब 3 से गुणा कर देंगे, 0.2 स्थान के बाद लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 2.25, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन, ये हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को देखो कितनी बार पूछा गया ना, मतलब आएगा ही आएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब थोड़ा सा हट के एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लेते हैं और इस क्वेश्चन को पूछा गया है 2019 में, 2019 के बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, 0.9 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली तार की कुंडली को 2 गुणा 10 की घात -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो या फिर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। 2 स्थिति दे रखी है, ठीक है। बहुत ही शानदार और बेसिक्स लेवल का क्वेश्चन है जो आपके दिमाग को टेस्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है। क्षेत्रफल यानी कि ए दे रखा है, ए को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। ए से प्रतिशत किया था, नोटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। दे रखा 0.9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र वेबर प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि बी, वो हमें दे रखा है 2 गुणा 10 की घात -2, ठीक है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये चीज़ दे रखी है हमें। तो हमसे पूछ रहा है पहले में कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की अनुदिश हो, ये चीज़ बोल रहा है, और फिर लंबवत हो, ठीक है। तो फर्स्ट केस में आ जाओ। चूंकि जो क्षेत्र
चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, कुंडली का दल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होने पर देखो बेटा, जब चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होता है ना, तो उस स्थिति में थीटा का मान 90 होगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, थीटा का मान क्या होगा, 90 होगा। और फाई, ठीक है, फाई क्या हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, ठीक आ गई। तो देखो फाई हमारा उस टाइम पे कितना होगा, सॉरी थीटा हमारा 90 होगा। ठीक है, और हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। और बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, फाई बराबर NBA कॉस थीटा। ठीक है, चूंकि कॉस थीटा हमारे पास कितना है, 90 है, और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो जैसे ही यहाँ 0 रखोगे तो फाई आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, भले ये इसका मान कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, तो पहली स्थिति में जो आंसर आएगा वो तो 0 आ जाएगा। ठीक है, पहली स्थिति में जो आंसर आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, अच्छा नेक्स्ट वाले पार्ट में आ जाते हैं, सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में बोला गया चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। ठीक है, लंबवत हो तो उस स्थिति में क्या होगा ना, लंबवत हो तो थीटा आपका हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, इस केस में क्या हो जाता है, थीटा 0 डिग्री हो जाता है। अब हमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई निकालना है, इसका सूत्र होता है NBA। ठीक है, कॉस थीटा। सो देखो हल करेंगे तो देखो n हमें क्या दे रखा है। ठीक है, n हमें क्या दे रखा है, n होता है फेरों की संख्या, तो एक फेरा लेते हैं, पहले वाले में n की जगह 1 ले लिया। चुंबकीय क्षेत्र B हमें दे रखा है 2 गुणा 10 की घात -2, और A भी हमें क्या दे रखा है 0.9 गुणे में, और कॉस थीटा 0, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 0.1 स्थान के बाद 10 की घात 2, कॉस 0 का मान 1, तो ये आ जाएगा 1.8 गुना 10 की घात -2, और इसका मात्रा होता है वेबर फाई का। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था, हमने कर लिया। इस क्वेश्चन को भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 2019 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम का आवेश 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 3 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, क्या दिया है और क्या निकालना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो बेटा, अब मैं लिखूंगा नहीं नीचे कि ये दिया है, कूलम बोला है ना, तो ये हमें क्या दे रखा है, आवेश क्यों दे रखा है। मीटर प्रति सेकंड वेग, ये हमें v दे रखा है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र, तो ये हमें b दे रखा है। ये हमारा थीटा दे रखा है। आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, यानी कि हमें f निकालना है। ठीक है, इस तरीके से आइडिया निकाल पता चल गया। तो हम जानते हैं सूत्र f बराबर क्या होता है, QVB साइन थीटा। ठीक है, एक चीज़ निकालने के कई फॉर्मूला होते हैं फिजिक्स में, तो हमें वो फार्मूला लगाना होता है जो मान हमें दे रखे हैं, जो हमें पता है, उनसे संबंधित फार्मूला हमें लगाना होता है। अब इसको हल कर दोगे, आपको आपका आंसर फट से मिल जाएगा। क्यों, तो हल कर देते हैं बेटा। मान रखते हैं क्यू का मान दे रखा है 3.2 गुणा 10 की घात -19। वी का मान सब गुणे में है, वी का मान दे रखा है 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड, और बी का मान दे रखा है 3। ठीक है, और साइन 60 का, और डिग्री थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, और आपको पता है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, इन वैल्यूज़ को अब यहाँ पर रख दिया हमने। अब देखो 3.2 और ये 3 है। ठीक है, तो पहले वैल्यू रख लेते हैं, 3.2 गुणा 3, 10 की घात -19, 10 की घात 6, गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। 2 से काटोगे तो ये कट जाएगा, 2 × 2, 2 × 12,
ठीक है, 1.6 गुणा 3, ये चीज़ आ गई। अब √3 की जनरल जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 1.732, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1.6, ये 3, √3 की वैल्यू हम रख देते हैं, वो है 1.732, और 19 में 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10 की घात -13। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इन तीनों को जब आप आपस में गुणा करोगे ना, गुणा करना तो आता ही होगा, तो ये आ जाएगा 8.31, और ऊपर यहाँ से क्या है 10 की घात 13, यहीं पे छोड़ दो। बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया, सिंपल। इस क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम पूछा है कि 2019 में, ठीक है। तो ये भी हमारा आराम से बन गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एक लंबे सीधे तार में, ठीक है, 3 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 50 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता v है। तीव्रता v, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व आपको ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, और इस क्वेश्चन को पूछा गया बोर्ड एग्जाम 2015 में, 16 में और 17 में, और ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या दिया है, देखिए हमें क्या दे रखा है बेटा, एक लंबे सीधे तार में एम्पियर यानी कि विद्युत धारा दे रखी है हमें, विद्युत धारा I क्या दे रखा है, 3 एम्पियर। तार से 50 सेंटीमीटर दूर यानी कि जो लंबाई, ठीक है, 50 सेंटीमीटर दूर, R दूरी, R यहाँ पर लिखा जाता है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। और तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर को, क्योंकि पद्धति एमकेएस होती है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, सॉरी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग करेंगे, 1 0 से 0 कटा तो यह आ जाएगा 0.5 मीटर, ठीक है। तो हमें बाकी का काम करना है, हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। इसका जो सूत्र होता है बच्चों, वो होता है μ0/4 पाई, ठीक है, गुणा 2I/r, ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। और μ0 का मान फिक्स होता है, μ0 का मान जो होता है वो होता है 4 पाई गुणा 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है कि इसका मान कितना होता है करके। अब मान रख देंगे, ये μ0 का मान है, नीचे 4 पाई है, और 2I का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में 3, और R का मान है 0.5। 4 पाई से 4 पाई कट गया, यहाँ से 0 हटाएंगे, 1 आ जाएगा, 1 है तो 1 0 बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। तो ऊपर आ गया 2 3 6, 6 दूनी 12, और यहाँ 10 की घात कितने -7, ठीक है। तो यहीं पे छोड़ दो, और इसका जो मात्रक होता है बेटा वो होता है न्यूटन, चुंबकीय क्षेत्र है न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर पर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में आ गए, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 2 क्वेश्चन है ना, इसको मैंने ऑलरेडी करा रखा है बड़े बड़े प्रश्न में, जो मैं आपको मॉडल पेपर करा रहा था उसमें मैंने करा रखा था 2 दिन पहले ही, बट टेंशन मत लो, ये बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इनको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 10वां है, इससे बहुत बार पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है, ठीक है, 14 में, 15 में, 17 में, 20 में और 22। अभी तो जो एग्ज़ाम हुआ है ना अभी रिसेंटली,
उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहला वाला पार्ट आ जाते हैं, इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, 1 मीटर है यहाँ पर, मीटर नहीं, 1 छूट गया है, 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 1 मीटर लंबाई के एक धारावाही चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसे 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। धारावाहिक चालक पर कार्यकारी बल की गणना कीजिए। यदि चालक क्षेत्र के लंबवत है, चालक क्षेत्र के समांतर है, चालक क्षेत्र की दिशा 60 डिग्री का कोण बना रहे, अलग अलग कंडीशन दे रखी है। चीज़ तो वही निकालनी है, थीटा बदलता रहेगा। लंबवत है, लंबवत के केस में थीटा 90 होता है, समांतर के केस में थीटा 0 होता है, और तीसरे केस में थीटा में जो लेना है वो 60 डिग्री लेना है। ठीक है, यही इसका थोड़ा डिफरेंस है। इस केस में थीटा हो जाएगा आपका 90 डिग्री, समांतर इस केस में थीटा हो जाएगा आपका 0 डिग्री, और इसमें तो थीटा आपका 60 डिग्री दे ही रखा है। 3 अलग अलग केस बनेंगे और तीनों केस के लिए आपको सॉल्व करना है। बाकी आपको देखो लंबाई बोल रहा है 1 मीटर लंबाई, तो ये आपको L दे रखा है। 1 एम्पियर यानी कि ये आपको I दे रखा है। ठीक है ना, और ये आपको B दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, सो पहले वाले पार्ट में आ जाते हैं। हमें क्या निकालना है, बल की गणना करनी है, और आप जानते हैं F बराबर क्या होता है, BI/L sin थीटा, है ना। मान रख देंगे। B का मान क्वेश्चन में दे रखा है 2, I का मान दे रखा है 1, L का मान दे रखा है 1, और साइन इस केस में 90। साइन 90 का मान क्या होता है 1, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो ये आ जाएगा 2 न्यूटन, पहले वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, दूसरे केस में आ जाओगे, सेकंड वाले केस में। इस केस में आपका थीटा 0 है, तो F बराबर सूत्र वही होता है BI/L sin थीटा। ठीक है, तो B का मान आपको क्या दे रखा है 2, I का मान 1, L का मान 1 है, L का मान 1, और साइन 0 है। साइन 0 का मान क्या होता है 0। ठीक है, कुछ भी हो गुणा 0, साइन 0 का मान 0, तो ये आ जाएगा 0, तो इसका मान आ जाएगा 0 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट केस में आपका दे रखा है थीटा जो बेटा बोला है 60 डिग्री, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो बच्चों F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है BI/L sin थीटा। मान रखेंगे तो B का मान 2 दे रखा है, I का मान 1, L का मान 1, और इस केस में साइन 60, 2 1 कम 2, साइन 60 का मान होता है √3/2, 2 से 2 काटो। ठीक है, √3 का मान होता है 1.732। ठीक है, √3 का मान होता है 1.732, इतना न्यूटन। ये तीसरे वाले पार्ट का आंसर आ गया। कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ये भी हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें करते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन किया ना, बिल्कुल उसी टाइप से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 1200 न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर के चुंबकीय क्षेत्र में 2 × 10 के बाद 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल के परिमाण की गणना कीजिए। लंबवत है, समांतर है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। 3 केस वैसे ही हैं जैसे अभी किया था। ठीक, तो देखो बेटा 3 केस है ना, तो 3 यहाँ बना देता हूँ लकीर, यहाँ आप हल करेंगे। ठीक है, सो देखो बेटा हमें क्या दे रखा है पहले वाले पार्ट में, न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, यानी कि ये F दे रखा है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, F दे रखा है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में फिर दे रखा है 2 × 10 मीटर प्रति सेकंड वेग होता है, ये V दे रखा है आपको। ठीक है, ये आपको क्या दे रखा है, V दे रखा है। और Q का आवेश होता है, आवेश का मात्रा अगर दिया हो या ना दिया हो फिक्स है, 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, ये भी पता है। तो पहले वाले केस में आ जाओ, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल के परिमाण की गणना कीजिए। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, F बराबर सूत्र होता है आपका QVB sin थीटा। ठीक है ना,
क्यू दे रखा है, वी दे रखा है, बी दे रखा है, साइन थीटा। फर्स्ट लंबवत के केस में थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, समांतर थीटा आपका 0 डिग्री हो जाएगा, और तीसरे में तो थीटा आपको 30 डिग्री दे रखा है। 3 केस है। क्यू का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस की 19, वी का मान 2 गुणा 10 की घात 4, और बी का मान दे रखा है आपको कितना, लगने वाले बल के परिमाण की गणना कीजिए। ठीक है, अच्छा, न्यूटन प्रति मीटर। हाँ, ये फिर ये आपको बी दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र बी दे रखा है, बी आपको दे रखा है 1200। ठीक है, न्यूटन के आगे मैंने प्रति मीटर देखा ही नहीं ध्यान से, तो ये फिर प्रति मीटर लगाए तो फिर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। आपको बल की गणना करनी है, एफ निकालना है ना। साइन और थीटा हमारे पहले वाले केस में क्या दे रखा है, 90 डिग्री। ठीक है, अब हल करते हैं। 1.6 देखो, 12 दूनी 24, थोड़ा सा स्मार्ट बनो। 1200 है ना, पीछे 2 जीरो है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की घात 2। ये क्या है, 10 की घात 4, और ये है 10 की घात 19। इन सबको एक साथ रख दिया, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, अब क्या है ना बेटा, इनको गुणा करो, इनको आपको क्या करना होगा, गुणा करना होगा। ठीक है, इनको आप गुणा कर लीजिए। गुणा करते हैं तो यहाँ से पहले देखिए 10 वाले को सरल करो। 4 और 2 6, 10 की घात माइनस 19 प्लस 4 और 2 6, 10 की घात कितना हो जाएगा, माइनस की 13 हो जाएगा। और इनको गुणा कर दो, 1.6 गुणा 24। देखो यहाँ पर गुणा कर दो, कैसे गुणा करेंगे, 6 चक्को 24, हासिल लगा दो, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, हासिल लगा। एक सेकंड, 6 चक्को 24, 4, 6 दूनी 12 और 2 14। ठीक है, 1 चक्के 4, 1 दूनी 2, 4 4 8, 3.1 स्थान के बाद 38.4। ठीक है, तो यह आ जाएगा 38.4 गुणा 10 की घात माइनस की 13 न्यूटन। पहले वाले केस में ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आ जाओ दूसरे वाले केस में, सेकंड वाले केस में। थीटा आपके पास 0 दे रखा है, और चूंकि थीटा आपका 0 है तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0। इसलिए जो आपका बल का मान है वो भी क्या जाएगा, 0, क्योंकि कुछ भी हो सामने, जैसे ही 0 से गुणा करेंगे वो 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम 0 से गुणा करेंगे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा न्यूटन। सेकंड वाले पार्ट का ये आपका आंसर आ जाएगा, 0 न्यूटन। थर्ड वाले पार्ट में आ जाऊँ। थीटा आपके बार क्या दे रखा है, 30 डिग्री। बस थीटा का ही फ़र्क है, बाकी सब कुछ तो सेम है। एफ बराबर क्यू का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, फिर आपको दे रखा है 2 गुणा 10 की घात 4, फिर आपका 1200, और फिर आपका साइन 30। ठीक है, साइन 30 का मान जो होता है बेटा वो आपका होता है 1/2। ठीक है, अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हो, क्योंकि यहाँ पर साइन 90 1 था, तो इसका जितना मान आएगा ना, क्योंकि ये बट्टे में, यहाँ इसका बट्टे में 2 आ जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो थोड़े से भी स्मार्ट हो तो यहाँ पर ये मान डायरेक्टली रखो और बट्टे में 2 कर दो, 2 से भाग दो, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 2 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 19.2 गुणा 10 की घात माइनस 13 न्यूटन। समझदार बच्चे टाइम को बचाते हैं, फालतू में फिर से कैलकुलेशन करने मत लग जाना। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस चैप्टर के जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, और इस वीडियो को देख लोगे तो मेरी गारंटी है 1 से 2 क्वेश्चन बड़े नंबर में, या फिर 2 नंबर या 3 नंबर, या फिर जो सबसे बड़े नंबर में आता है बोर्ड एग्जाम में ज़रूर फंसेगा, गारंटी के साथ। आप देख ही रहो कितने रिपीट हो रहे हैं। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।